इसलिए बंधुओं, राष्ट्र भारती के माध्यम से मैं राष्ट्र की क्रियाकलापों का चिंतन करता हूं। राष्ट्र को कैसा, राष्ट्र में जो आज प्रशासन और शासन प्रणाली जो चल रही है वो कैसे चल रही है, लेकिन हम लोग अगर जागरूक हों तो हम उस प्रणालियों को ठीक निरीक्षण कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं। कहीं गड़बड़ हो रही है तो उनमें सुधार करवा सकते हैं। जय विश्व बंधु। बंधुओं, राष्ट्र भारती हम भारत राष्ट्र के विषय में चर्चा करते हैं। आप वर्तमान स्थिति को यदि एकाग्रता से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो अपने जीवन को यथा योग्य आप चाहते हैं जिस स्थिति में आप ले जा सकते हैं। वर्तमान स्थिति का मतलब यह है बंधुओं, परमात्मा ये सकल सृष्टि, सकल ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत का स्वामी है, लेकिन वह कभी किसी को देखता नहीं। किसी को मिलता नहीं है जरूर, क्योंकि विश्व का कोई भी समाज, संप्रदाय, समुदाय, मजहब, पंथ ऐसा नहीं है जो उसे जानता न हो या मानता न हो। कुछ वस्तु ऐसी है जो मानने योग्य है, कुछ ऐसी है जो जानने योग्य है, कुछ ऐसी है जो जान करके मानने योग्य है। जाने बगैर तो मान्यता कहां से होगी। मैं बंधुओं सबसे पहले आपसे यही चिंतन और चर्चा किया करता हूं कि सबसे पहले हम अपने को ठीक करें। दो रास्ते हमारे पास बनते हैं। एक तो यह है कि जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, अबोध है, जानकार नहीं है, जिन्होंने अपने पेट भरने के अतिरिक्त दूसरे किसी में ज्यादा ध्यान नहीं है, या वो तो साधारण रूप से पशुओं में भी होती है कि अपने क्षेत्र, परिवार, घर, कुटुंब में अपनी अपनी स्थान बनाने का, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने का, वो तो, परंतु जो प्रकृति, प्राणी, धर्म, राष्ट्र का कोई चिंतन नहीं करते, उसके विषय में जानते भी नहीं और वो मानते उनको जानने की आवश्यकता भी नहीं, वैसे लोगों को बहुत कुछ ज्ञान नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं दो रास्ते हैं वो समझदारों के लिए, विद्वानों के लिए, जो अपने को मनुष्य का शरीर पाने का अर्थ जानते हैं, मनुष्य शरीर मिला इसका क्या सदुपयोग है वो जानते हैं, मानव शरीर की क्या विशेषता है उसको जानते हैं। उन लोगों के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये होता है कि प्रकृति, प्राणी, धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पण करके, जो कृष्ण भगवान ने अपने जीवन काल में अर्जुन को बताया कि कर्म योग के माध्यम से तू
करता रह कर्मण्येवाद का रस्ते माँ फले सुखदासन माँ कर्म फल हेतु भूमा संगोस्तु कर्मणि। कर सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो सदो युद्धा युद्ध स्व नैवम पापम वापसी। कर तो उस करने से एक तो फल की इच्छा रख करके करते, एक फल की इच्छा नहीं, कर्तव्य कर्म करना ही कार्य है, अपने को करना ही है। ये तो शाश्वत सिद्धांत है, आप जैसा करेंगे वैसा आपको प्राप्त होना ही है, अच्छा बुरा मिश्रित। तो एक तो ये रास्ता है कि हम अपने शरीर का संपूर्ण रूप से मानसिक शारीरिक आर्थिक मतलब कर्म वचन मन तन धन सबको लगा करके हम अपने धर्म में स्थिर होकर के राष्ट्र के लिए प्रकृति प्राणी के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। चलो जो मिला सो ठीक, विलासता के लिए नहीं, किसी से ठगाई करके धन के लिए नहीं। बंधुओं में बार बार इस बात को कहता हूं, समझना होगा हमारे भारत को। हम यूं कहते हैं कि दूसरे लोगों को हम कोसते रहते हैं अन्य किसी समुदाय संप्रदाय मजहब के रूप से। बंधुओं मेरा मानना यह है, आप अपनी जगह पर स्थिर होइए, यहाँ कोई अपना पराया नहीं होगा, सब मानव मानव होंगे। कोई हमको न लूट पाएगा, न कोई हमको ठग पाएगा, न कोई हमको जीत पाएगा, न हमारे पर कोई शासन कर पाएगा, न हमारे पर कोई अपने धर्म और पंथ और मजहब जिनको कहे जाते हैं थोप पाएगा, कभी नहीं। हम अपनी ही गलतियों से दो बराबर के पहलवान लड़ते हो तो जो गलती करेगा वही हार जाएगा। सबसे बड़ी गलती यहां भारतीय लोग कर रहे हैं कि व्यर्थ में ही किसी को गाली गलौज देखना, उल्टा सीधा कोसना उनको। अरे उससे शक्तिशाली बनो, उनको कोसते कब तक रहोगे? और अगर कोसते रहोगे तो तुम अपनी ताकत कहां से बढ़ाओगे? तुम्हारे तो सारी ऊर्जा व्यर्थ में व्यस्त होती जा रही है। अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो बंधु एक रास्ता ये है हमारे पास कि हम अपनी सामर्थ्य को अपने राष्ट्र के लिए समर्पित कर दें। क्या होगा? या जैसे जिए, विलासता के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, जो आया उसको लगाते जाओ राष्ट्र के लिए। तो जैसे जिए उतने बढ़िया जिए, और अंत में इस शरीर का देहावसान भी होगा तो अवश्य ही हम बहुत अच्छे स्थान पर, बहुत अच्छी जगह को प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ के सत्कर्मों का परिणाम वो हमारा कहीं भागेगा नहीं, हमारे साथ ही रहेगा। एक अब दूसरी बात ये होती है उन लोगों के लिए जो मैंने बताया कि जो विद्वान जानकार लोग हैं कि या जो मेरे जैसे वेशभूषा में आ गए कि कोई मतलब नहीं, राष्ट्र धर्म सब प्रकृति संपत्ति किसी से कोई मतलब नहीं, समाज किसी से कोई संपत्ति कोई मतलब नहीं। अब उसका ये कार्य सीधे परम आनंद में, उस परमात्मा में, उस परमार्थ को, अनंत को सीधे समर्पित होकर के, चाहे जहां हो, वैसे तो एक पूरे एकांत का ही सेवन हो, हिमालय हो या कहीं जंगल हो या कहीं भी हो, पूरे एकांत में कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, कुछ नहीं। संसार में किसी से कोई आदान प्रदान नहीं। जो आदान प्रदान है, जो लेना देना है, जो संपर्क है, जो बात है, जो इच्छा है, जो कुछ है, वो केवल परमात्मा से है। फिर इस शरीर से भी बहुत कुछ लगाव नहीं। वो परमानंद उस परमात्मा में उस तरह से लीन हो जाते हैं कि अनंत की यात्रा के लिए सर्वंग की तरह से, सबरी की तरह से, सुतीक्षण की तरह से जो मैंने नाम लिए, कदाच कोई सोचेगा ये क्या थे। ये बहुत अच्छे उच्च कोटि के परमात्मा के
भक्त थे, जानने वाले थे और परमात्मा में समाये गए थे। तो दूसरा रास्ता ये है हमारे पास कि हम एकदम ये जो कार्य है कर्म योग वाला, इसमें जरूर कहीं हमारी इच्छा आशा कुछ न कुछ वासना कल्पना कुछ थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन दूसरा वाला रास्ता वो संतों वाला रास्ता है, उस पर जो पहुंच गया उसका तो कहना ही क्या। अब दो रास्ते में वो रास्ता बहुत कठिन है, उस पर जाना, उस परम ब्रह्म परमात्मा में तत्काल प्राप्ति कर लेना, उसको समा जाना आसान नहीं। इसलिए कृष्ण भगवान ने भी त्रेता के बाद द्वापर आया, उन्होंने कहा ऐसा ही समय आएगा भाई अर्जुन, इसलिए तू इसका ही प्रयास कर। तो यहां पर हम कहना चाह रहे कि ये आसान है कि हम क्यों सत्य नहीं बोल सकते, क्यों सदाचार का आचरण नहीं कर सकते, हम क्यों आपस में प्रेम नहीं बढ़ा सकते, हम क्यों एक दूसरे को सम्मान नहीं दे सकते, हम क्यों त्याग नहीं कर सकते, हम क्यों दूसरे लोगों को सम्मान नहीं दे सकते। यही क्रिया है सत्कर्म की। दान करो, पुरुषार्थ करो। तो बंधुओं, ये जब आप में आ जाएंगे, विलासिता बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है। उसको देख देख करके धर्मात्मा लोग भी विलासिता के चक्कर में पाप का आचरण कर जाते हैं। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा धन संपत्ति वैभव रुपया पैसा, कोई भी माल खजाना सोना चांदी हीरा मोती, क्या करोगे इसका? अरे अपने को तो उतना ही पेट भर के भोजन मिलेगा, अच्छी दो चार गाय रख लो, शुद्ध दूध दही भोजन मिलेगा, शुद्ध घी माखन मिलेगा। मैं किसान को सबसे ऊंचा स्थान देता हूं। अपने खेत में थोड़ा मेथी पालक मूली गोभी गाजर बना ले, अपना मस्त होकर के। आज का भोजन तो बहुत खतरनाक हो गया है, आप देख रहे हैं कैसा है, उसी का परिणाम है। कुछ भोजन का परिणाम है बीमारी, आहार, कुछ व्यवहार का परिणाम है तुम्हारे का, कुछ आचरण का परिणाम है, अनेक प्रकार की फिर मानसिक जो तुम्हारे दबाव तनाव चिंता, उसका परिणाम है, जिससे आप रोगी हैं। इसलिए बंधुओं, मेरा अपना मानना है कि आप सब उस परमार्थ को, उस परमात्मा को समझिए। इसलिए बंधुओं, राष्ट्र भारती के माध्यम से मैं राष्ट्र की क्रियाकलापों का चिंतन करता हूं। राष्ट्र को कैसा, राष्ट्र में जो आज प्रशासन और शासन प्रणाली जो चल रही है वो कैसे चल रही है, लेकिन हम लोग अगर जागरूक हों तो हम उस प्रणालियों को ठीक निरीक्षण कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं। कहीं गड़बड़ हो रही है तो उनमें सुधार करवा सकते हैं, और भी कुछ बात हो गई। क्योंकि जिस देश की जनता जागरूक नहीं है तो शासक लोग कहां से आए हैं? आज शासक जो है, पहले तो परिवार में से राजा के बेटे राजा होते थे, अब तो ऐसा नहीं है। अब तो इसी प्रजा में से, इसी जनता में से, इसी समाज में से लोग शासक बन रहे, राजा बन रहे। तो इसमें से बन रहे, तो ये समाज जितना योग्य होगा, जितनी प्रजा यहाँ की योग्य होगी, जितनी सत्यवादी होगी, धर्मात्मा होगी, उतना ही अच्छा शासन बना पाएंगे, उतने ही शासक हम अच्छे निर्माण कर पाएंगे। तो बंधुओं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने परिवार में, अरे चाचा ताऊ भाई बंधु कुटुंब परिवार से कैसा वैमनस्यता, किस तरह की वैमनस्यता, अगर किसी को मूर्खता बस अज्ञान बस कुछ ने धारणा बना रखी है कि उसको मैं लेकर ही रहूंगा, तो स्वाभाविक ही उसको दे दो, कितने दिन सुख मिलेगा उसको। शास्त्रों की ग्रंथों की कथाएं बहुत चलती, हर दुनिया का टीवी और मोबाइल पर कहानियां चल रही हैं। धर्म की बात बताते, कुछ ने बुरा किया वो डूब गया, अच्छा किया वो अंत में पार निकल गया। सारी पिक्चर इसी के ऊपर बनी है, सारे शास्त्र भी यही बात कहते हैं। फिर भी आपको समझ में ये बात नहीं आई कि सत्य की तो विजय है ही है, धर्म तो हमेशा जीता हुआ है।
अच्छा करेंगे तो अवश्य हमको अच्छा मिलेगा। तो थोड़ी देर के लिए मान करके आप उसने बुरा किया, आप उससे भी ज़्यादा बुरा करने लगे, ये ठीक नहीं है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि अब सब लोग अपने राष्ट्र के लिए चिंतन कीजिए, अपनी संस्कृति और संस्कार और अपने सभ्यता के लिए चिंतन कीजिए और सब मिलकर के राष्ट्र पर ध्यान दीजिए। राष्ट्र हमारी जो आज प्रशासनिक शासनिक क्रिया है, इनको ठीक करना अनिवार्य है। इसी के अंदर में सब हम लोग काम कर रहे हैं। तो बंधुओं, आज यहाँ पर हम विराम करेंगे, फिर यहाँ से आगे फिर चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।